वाह, क्या बात है, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। हलवा बना रहे हो? किस खुशी में? कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही तो आप कभी नहीं बनाते, कोई तो बात है। वैसे आपकी मुस्कुराहट तो कुछ और ही कह रही है। बताओ। हाँ, वो आज मेरा बर्थडे है। सच में? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो सेलिब्रेशन तो बनता है। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि अरे क्या नहीं नहीं, सेलिब्रेशन तो होगा। पापा नहीं नहीं, प्लीज, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब लोग ये हलवा खाएं। मैंने बहुत प्यार से बनाया है सबके लिए। दरअसल 7 साल पहले मैंने अपने बर्थडे पर ऐसा ही हलवा बनाया था और अपने हाथों से सबको खिलाया था। मैं चाहती हूँ आज भी ऐसा ही हो, पर शायद प्रणव मेरे हाथ से नहीं खाएगा। तो आप ये काम मुझ पर छोड़ दो। प्रणव तो क्या, उसका बाप भी खाएगा। आज वही दिन है जब 7 साल पहले अदिति के साथ वो घटना घटी थी। बहन? तू कोई मेरी बहन नहीं है। तू तो छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। मम्मा! पापा! क्या हुआ? और ये तेरे कपड़े कैसे फटे? प्रणव। प्रणव? क्या किया प्रणव ने? माँ, प्रणव ने मेरे साथ, प्रणव ने मेरा रेप किया है। प्रणव! प्रणव! क्या हुआ पापा? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया पापा। कुछ नहीं किया? अदिति झूठ बोल रही है। इसके कपड़े क्यों फटे हुए हैं? हाँ पापा, ये झूठ बोल रही है। और आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ ये सब करूंगा? पापा, ये मेरी बहन है। बहन? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो? प्रणव, ये कोई छोटी बात नहीं है, सच सच बता। माँ, आपको मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप लोग इसकी बातों में आके अपनी बेटी पे शक कर रहे हो। उल्टा इसने मुझे अपने कमरे में बुलाकर रिझाने की कोशिश करी थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप! प्रणव, तुम जाओ यहां से, जाओ। पापा। बस, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी घिनौनी हरकत करते हुए तुमने जरा भी नहीं सोचा इस घर की इज्जत का क्या होगा। तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए घिन आती है मुझे। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरा खून नहीं हो। माँ, कम से कम आप तो मेरा यकीन करो। मैं सच बोल रही हूँ माँ, प्रणव ने मेरे साथ। चुप बेशरम, खबरदार जो एक शब्द और मुंह से निकाला। प्रणव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए राजवीर और कालिंदी ने सच्चाई जानते हुए भी सारा दोष अदिति पर थोप दिया। इस घटना के बाद सब लोग उसे गंदी नजरों से देखने लगे। जब अदिति से ये बदसलूकी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने घर छोड़कर जाने का फैसला किया। और आज वो अपने मकसद को अंजाम देने से कुछ ही कदम दूर है। ये कोई मामूली हलवा नहीं था। इस हलवे में अदिति ने कुछ ऐसी चीजें मिलाई थीं जिसे खाने के बाद लोग सिर्फ सच बोलते हैं। शर्त सिर्फ इतनी थी कि हलवा उसे अपने हाथ से खिलाना था। काला जादू एक ऐसी शक्तिशाली विद्या है जिसके जरिए असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। पर काले जादू की दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। कम ऑन। शिखा, दी, खिलाओ उसे। शिखा, मैंने बोला ना मेरा मूड ठीक नहीं है।
हो गया तुम्हारा, अब चुपचाप बैठो। खिलाओ खिलाओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। पापा देखो ना, ये हलवा नहीं खा रहा है। अरे बेटा खा लो, अदिति इतने प्यार से खिला रही है। हाँ, और खा के तो देख कितना टेस्टी है। हलवा खाते ही प्रणव की आंखों में अदिति के लिए जो नफरत थी वो मानो जैसे गायब हो गई। यार ये तो वाकई में अच्छा बना है। अदिति और खिलाओ ना। ये देखकर घर के बाकी सदस्य भी बहुत खुश हुए। भैया, मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप सच सच बताएंगे? हाँ पूछो ना, और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? क्या आपने कभी भी मुझे दिल से अपनी बहन का दर्जा दिया है? हाँ नहीं, कभी नहीं। ये बताइए कि आज से 7 साल पहले आज ही के दिन, यानी मेरे बर्थडे के दिन, आपने मेरे साथ क्या किया था? हमने तेरे बर्थडे के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और उसके बाद हमने तेरा बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया था। और पार्टी के बाद जब मैं अपने कमरे में गई तब आपने क्या किया? मैं तेरे कमरे में आया था, दरवाजा अंदर से लॉक किया था और फिर अपने कपड़े उतारे और तेरा रेप किया। प्रणव, तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो? शिखा, अभी तो तुमने आधा ही सच सुना है। चलो, आगे का सच माँ और पापा से जानते हैं। पापा, आप दोनों जानते थे ना कि उस दिन मैं सच बोल रही थी और प्रणव झूठ? फिर भी आपने प्रणव का साथ दिया। हाँ बेटा, हमें पता था, पर परिवार की इज्जत बचाने के लिए हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। बेटा, हमें माफ कर दे। माफ तो मैंने आपको उसी दिन कर दिया था जब मैं ये घर छोड़कर गई थी, लेकिन आप इस लायक थे नहीं। ये मुझे तब पता चला जब आपने मेरे पति और बच्चे को मार डाला। हमने मार डाला? बेटा क्या कह रही है? हम तो कभी उनसे मिले तक नहीं। याद है 2 साल पहले मैं आपके दरवाजे पर भीख मांगती हुई आई थी? क्या मांगा था मैंने? बस कुछ पैसे, ताकि मैं अपने पति और बच्चे का इलाज करवा सकूं। और आप दोनों ने क्या किया? मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। वॉचमैन को बोलकर मुझे धक्के मारकर बाहर फेंकवा दिया। अगर उस दिन आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद कर देते ना, तो वो दोनों आज जिंदा होते। मगर कोई बात नहीं। जिस दिन उनकी अस्थियों को बहाया था, उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि जो जुल्म आप लोगों ने मुझ पर किए, उन सब का हिसाब आप लोगों को चुकाना होगा। शिखा, तुम न्यूट्रल, एक काम करते हैं। बैठो यहां। अरे बैठो। तुम्हें बनाते हैं जज। तो तुम ही बताओ, इन 3 दरिंदों को क्या सजा दी जाए? कैद बामुशक्कत? बहुत कम है। अच्छा, तो फिर उम्र कैद कैसा रहेगा? हाँ, वो भी कम है। फिर तो मृत्युदंड? हाँ। ठीक है, तो जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया है। आप तीनों को मृत्यु दंड दिया जाता है। पर एक मौका तो अदालत भी देती है गुनहगार को अपनी सफाई पेश करने का। तो आप लोगों को अपनी सफाई में कुछ कहना है या फिर जज साहब का फैसला कबूल है? हमें कबूल है। किट्टू, बेटा वो झुंझुना देना। आज इसे अपने अंजाम तक पहुंचना है।
बेटा आप जाओ। हम्म? शिखा, पता है ये झुनझुना किसका है? मेरे बेटे आर्यव का। अदिति ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बदले के साथ साथ उसके जीने का मकसद भी पूरा हो गया। लेकिन अदिति ने जो किया, क्या वो सही था? हेलो पुलिस स्टेशन, मैंने 3 लोगों को जान से मार दिया। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? जो सलूक उसके अपने परिवार ने उसके साथ किया, क्या वो सही था? ये महज एक कहानी नहीं थी, बल्कि सच्ची घटना से प्रेरित थी। अदिति के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन जो अदिति ने किया, क्या वो सही था? हम इस बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। आपके विचार जानने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।